डोंट आस्क मी कि मैं गाड़ी में वीडियो क्यों बना रही हूँ, लेकिन बना रही हूँ तो नाउ पे विद मी। गिरना नहीं है ना, गिरना नहीं है बिल्कुल भी नहीं, मैं इंटरव्यू के लिए नहीं आई हूँ। अगर आप नॉर्थ इंडिया के हाईवेज पे ट्रैवल करें तो आपको एक ऐसी मशीन और अजीब सी मशीन तो डेफिनेटली दिखी होगी जो किसी भी मैन्युफैक्चरर की फैक्ट्री में नहीं बनी है। ना इसका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है, ना इसकी कोई सेफ्टी रेटिंग है और ना ही इसके कोई चैसी कोड है। ये मोस्टली 1970s के दौर में पंजाब और हरियाणा के खेत और खलिहानों में पैदा हुई, जब लोकल मैकेनिक्स ने इरिगेशन पंप और खेती के स्क्रैप्स को देख के बोला क्यों ना इससे एक सस्ती गाड़ी बनाई जाए, और इस गाड़ी को नाम मिला जुगाड़। दुनिया के लिए ये इंटरनेट के फनी रील्स हैं। हम इंडियंस भी बहुत प्राउड होके ये बोलते हैं कि एक इंडियन को एक तार और प्लास दे दो, वो दुनिया में सारी खराब चीजें सही कर लेंगे और यूज कर लेंगे। इनफैक्ट 2000s के आते आते तो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने इस पे मोटी मोटी किताबें लिख दी और वहाँ के रिसर्चर्स ने इसे बुलाया द जीनियस ऑफ इंडियन फ्रूगल इनोवेशन। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि जो प्रैक्टिस है जुगाड़ की, ये कोई हमारी जेनेटिक सुपर पावर नहीं है, बल्कि ये एक हेल्पलेस जनरेशन का ट्रॉमा रिस्पॉन्स था। ये कहानी है उस सच की, कैसे 1950 से 1991 तक एक पूरी जनरेशन और एक इनफैक्ट पूरे देश को सरवाइव करने के लिए सिस्टम को हैक करना पड़ा, और आज वही जो प्रैक्टिस है, वही जो हैक करने की आदत है, वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक डेंजरस कॉम्प्रोमाइज बन चुकी है। तो अगर आपको समझना है कि आपके दादाजी या आपके पापा भी इनफैक्ट कि आज तक वो पुरानी वायर्स, प्लास्टिक बैग्स और जंग लगी हुई कीलें क्यों संभाल के रखते हैं, इसके लिए हमें चलना पड़ेगा इंडस्ट्रीज एक्ट 1951 और लाइसेंस राज के दौर में। 1950s से लेकर 1991 तक इंडिया में सेंट्रलाइज्ड सोशलिस्ट प्लानिंग थी। गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कि देश में प्राइवेट कंपनीज कितना स्टील बनाएंगी, कितनी सीमेंट की बोरी पैक की जाएंगी और साल में कितने स्कूटर्स बनेंगे। एक बजाज चेतक स्कूटर के लिए पता है 1978 में बुकिंग कराई जाती थी और डिलीवरी कब मिलती थी? 1986 में। यहाँ तक कि बुकिंग की रिसीट्स जो थी वो दी जाती थी डाउरी में, मतलब दहेज में दी जाती थी कि बुकिंग करा दी है और डिलीवर हो जाएगा। अब इमेजिन करिए 8 साल के इंतजार के बाद उस स्कूटर का जो कार्बोरेटर है वो एक छोटे से शहर में 1982 में ही खराब हो जाता है। तो नया रिप्लेसमेंट पार्ट लगा लो। जी नहीं, रिप्लेसमेंट पार्ट्स की सप्लाई तो है ही नहीं, वो तो जीरो है। क्यों? क्योंकि स्टेट कोटास की वजह से। अमेज़न और ब्लिंकिट तो खैर बहुत ही दूर की बात है, अगर गाड़ी रुकी तो रोजी रोटी बंद। तो इस घनघोर स्कैरसिटी के वजह से इंडियन दिमाग ने एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, मतलब अपने ही दिमाग में, सर्वाइवल बाय इम्प्रोवाइजेशन। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम के चलते अगर कोई चीज टूटी है तो उसको फेंकना अपराध है। तो टूटी तार पर कपड़ा बांधो या टेप लगा दो, साइकिल की चेन से मशीनरी जोड़ दो और फैन बेल्ट की जगह ट्रक के टायर का इनर ट्यूब जो है वो काट के लगा दो। 3 जनरेशन्स ने सिर्फ एक ही सच सीखा कि सिस्टम तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा, तुम्हें खुद ही अपना रास्ता तोड़ मरोड़ के जैसे भी जोड़ के ढूंढना पड़ेगा। लेकिन मजबूरी से निकला ये दिमाग सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं था। जब भी किसी देश में सोशलिस्ट राशनिंग, वॉर्स या फिर ट्रेड सैंक्शंस आते हैं तो हर कंट्री में इंसान वही एग्जैक्ट सर्वाइवल प्लेबुक यूज करते हैं। तो ताकि आपको अकेला ना महसूस हो, मैं आपको और कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ जहाँ पे सेम प्रैक्टिस चलती है। लेट्स लुक एट क्यूबा 1991, जिसको द स्पेशल पीरियड भी बोला जाता है। तो सोवियत यूनियन की कोलैप्स के बाद क्या हुआ कि एक यूएस एम्बार्गो लगा, तो क्यूबन्स ने शुरू किया रिजॉल्वर और बनाए रिकिम्बिलिस, लॉन मोअर और चेन सॉ के 2 स्ट्रोक इंजन्स को बाईसाइकिल्स पर माउंट किया और 1950s की पुरानी शेवरले कार्स में रशियन बोट के डीजल इंजन्स फिट किए। अब चलते हैं ब्राजील। इसको गम्बियारा कहते हैं। टूटी चीजों को स्क्रैप से जोड़ने की कला और ब्यूरोक्रेटिक बैरियर्स को बाईपास करने के लिए जीतिएनो ब्राजीलियरो। अब ब्राजील से चलते हैं केन्या और ईस्ट अफ्रीका। 1970 से इसे जुआ काली कहते हैं। जुआ काली जो है वो एक स्वाहिली फ्रेज है जिसका मतलब होता है अंडर द फियर्स सन, जहाँ कार बैटरी के लेड और मेटल ड्रम्स को पिघलाकर लाखों इनफॉर्मल मैकेनिक्स स्पेयर पार्ट्स बनाते हैं। अब चलते हैं सोवियत यूनियन 1960 से 1980 तक। शॉर्टेजेस के दौर में इसे स्मेकाल्का कहा गया, जबकि अमेरिका में बेलिंग वायर से ट्रैक्टर ठीक करने को यान्की इंजेन्युइटी और पॉप कल्चर में मैक गिवेरिंग बोला गया। स्कैरसिटी ज्योग्राफी नहीं देखती। जहाँ पे एक फॉर्मल सप्लाई चेन टूटा, वहाँ पे इंसान
जुगाड़ इन्वेंट करना चालू कर देते हैं। 21st सेंचुरी आते आते हमारा वही जो जुगाड़ माइंडसेट था वो विलेज गैराजेस से निकल के सीधा हमारे लैबोरेटरीज और इंस्टीट्यूशंस में चला गया। 1968 जयपुर, डॉक्टर पी के सेठी और मास्टर क्राफ्ट्समैन पंडित रामचंद्र शर्मा ने जयपुर फुट बनाया, जहां वेस्टर्न $2000 टाइटेनियम लिम्स के मुकाबले वल्कनाइज्ड रबर और पॉलीयूरेथेन यूज करके एक ऐसा प्रोस्थेटिक बनाया जो खेत में काम करने वाले एम्प्यूटीज के लिए वाटरप्रूफ और बेयर फुट फ्रेंडली था, और उसकी कॉस्ट थी सिर्फ $50। 2001 गुजरात अर्थक्वेक, मनसुख भाई प्रजापति ने बनाया मिट्टी कूल, एक क्ले रेफ्रिजरेटर जो बिना 1 यूनिट बिजली के पैसिव इवेपोरेटिव कूलिंग से अंदर का टेम्परेचर 5 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर रखता है। 5 नवंबर 2013 श्रीहरिकोटा, इसरो ने मार्स ऑर्बिटर मिशन लॉन्च किया सिर्फ 450 करोड़ जो कि है अराउंड 74 मिलियन उसके बजट में। वहीं नासा के मेविन मार्स मिशन का बजट था अराउंड 671 मिलियन। इसरो ने ब्रूट फोर्स लगाने की जगह सिंपल फिजिक्स के फॉर्मूले और लॉज अप्लाई किए। अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को झूले यानी स्लिंग शॉट की तरह यूज करके क्राफ्ट को इंटरप्लैनेटरी ट्रैजेक्टरी पर डाला। दुनिया दंग रह गई। वेस्टर्न बिजनेस स्कूल्स जो है वो हमारे फ्रूगल इन्वेंशंस इनोवेशंस की केस स्टडीज दोबारा पढ़ने लगे। हमें लगा हम इनविंसिबल हैं, और इसी तालियों की शोर के बीच में हम इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो देखना भूल गए, वो नजरअंदाज हो गए। तो वापस चलते हैं उसी हाईवे पे चलने वाली जुगाड़ पे। जब दुनिया उस पर रिसर्च पेपर्स लिख रही थी तब पंजाब, हरियाणा और यूपी के हॉस्पिटल्स में एक्सीडेंट पेशेंट्स की जो लिस्ट है वो बढ़ रही थी, क्योंकि उस गाड़ी में ना ही कोई स्टीयरिंग ज्योमेट्री थी, ना ही कोई क्रैश टेस्टेड चैसिस थी, ना ही कोई एयर बैग्स थे। तो इमरजेंसी ब्रेक लगाते ही वो जो 200 किलो का जो पंप है वो सीधा ड्राइवर के ऊपर आके गिरता था। इनफैक्ट इतने ज्यादा पेशेंट्स बढ़ रहे थे और इतनी ज्यादा बुरी हालत हो गई थी कि सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करना पड़ा था और उनको आके ये ऑफिशियली बैन करनी पड़ी थी जुगाड़। और ये इसलिए करना पड़ा क्योंकि वहाँ पे जुगाड़ की जो असली डार्क साइड इफेक्ट्स हैं वो सामने आए कि जुगाड़ जो है वो अभी एक बंदे की प्रॉब्लम इस समय तो सॉल्व कर सकती है, लेकिन 10 लाख लोगों के लिए एक सेफ और परमानेंट सिस्टम बनने से रोक देती है। आप अपने आसपास देखिए, अभी बारिश हो रही है, राइट? तो हर बारिश में ऐसा क्यों है कि हमारी सड़कें बह जाती हैं और गड्ढे तो इतने बुरे हो जाते हैं कि अगेन एक्सीडेंट्स होते हैं, लोग इंजर होते हैं। क्यों? क्योंकि एक वर्ल्ड क्लास सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम बनाने की बजाय एक क्विक जुगाड़ एसफाल्ट का पैच लगा के हो जाता है काम। हमने इस कॉम्प्रोमाइज को बहुत ही प्यारा नाम दिया है, अरे चलता है यार। जब जुगाड़ एक नेशनल एक्सक्यूज बन जाता है तो मीडियोक्रिटी हमारा स्टैंडर्ड बन जाती है। हम अकाउंटेबिलिटी मांगना बंद कर देते हैं, हम खुद टेप और कील और लोहा लक्कड़ निकाल लेते हैं और कॉम्प्रोमाइज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। आज का इंडिया 1975 के लाइसेंस राज में नहीं खड़ा है। हम 2026 में दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है जो हाई स्पीड रेल और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हैं। हमारे दिमाग का असली जीनियस वो प्लास्टिक बैग, वो वायर या फिर कोई प्लायर नहीं है, वो तो हमारा जज्बा एंड रिसोर्सफुलनेस कि हमने इतनी स्कैर्सिटी में इतने कम रिसोर्सेज होने के बाद भी कभी गिव अप नहीं किया। यस, बट अब हम वो सर्वाइवल मोड में नहीं है, तो एज अ कंट्री हमें ये समझना पड़ेगा। तो अब वक्त आ गया है कि हम जुगाड़ जो कि कॉम्प्रोमाइज है और फ्रूगल इनोवेशन यानी कि एफिशिएंसी, इन दोनों चीजों में फर्क समझें। एक टूटी लाइव वायर पर टेप चिपका देना जुगाड़ है, वो फ्रेजाइल है, डेंजरस है और टेम्परेरी है। लेकिन नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI का UPI नेटवर्क बनाना, जिसने कॉस्टली POS स्वाइप मशीन्स को एलिमिनेट करके जीरो कॉस्ट QR कोड से हर महीने 13 बिलियन ट्रांजैक्शंस इनेबल किए, वो है वर्ल्ड क्लास फ्रूगल इंजीनियरिंग। जुगाड़ जो है वो हमारे पुरखों की मेहनत थी, हमारे पुरखों की हिम्मत थी। लेकिन अगर 21st सेंचुरी को हमें लीड करना है तो हमें जुगाड़ पे या कॉम्प्रोमाइज पे फक्र करना बंद करना पड़ेगा। नए इंडिया का मिशन एक टूटे हुए सिस्टम में बस सरवाइव करना नहीं होना चाहिए। हमारा मिशन होना चाहिए कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाएं जिसको कभी जोड़ना ही ना पड़े, जिसको कभी जुगाड़ की जरूरत ही ना पड़े। यस, दैट्स इट। ये थी आज की कहानी। आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पसंद आई हो और आपको समझ में आया हो कि आपके घर में फालतू के वायर्स और ये सब चीज़ें क्यों पड़ी हैं।
तो यस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। एंड कमेंट्स में बताते जाना कि कितनी पुरानी कोई वायर या कोई चीज़ पड़ी है आपके घर में, मुझे जानना है। या दैट्स इट, बाय, टेक केयर।